आज के हमारे जो मुख्य वक्ता थे या मुख्य अतिथि थे NBRI के डायरेक्टर सर अजित कुमार शास्त्री सर, और हमारी आज की विशिष्ट वक्ता नम्रता जी, जो कि हमारे ही कॉलेज के एलुमनाई हैं। तो आप ये सोचिए कि उनके अंदर क्या डिटर्मिनेशन रहा होगा कि वो इसी नवयुग से पढ़कर आज जहाँ पर है वहाँ पहुँची हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी ऐसा कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपने उनसे बहुत अनुभव लिया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा, और जो आज का टॉपिक है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ACT के सभी मेंबर्स हमारे बीच हैं, और उन्होंने ये हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया अपने 25 ग्लोरियस ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं क्योंकि 3 नहीं 4 दिन यहाँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपको उस कार्यक्रम को मैं इसको मॉनिटर नहीं कर पाई। अदरवाइज मे भी कुछ थोड़ा सा और बेटर होता ना, पर जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वैसे इंटेलेक्चुअल सेशंस ऐसे ही होते हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा रहा। नम्रता जी के से मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं आपका सुन नहीं पाई, यहाँ बैठ नहीं पाई, क्योंकि बहुत व्यस्तता है आज। अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब मैं पूरा बैठ के तभी जाती, क्योंकि ऑफिस के भी काम 4 दिन से पेंडिंग थे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी हमारे बीच हैं, सर तो चले गए हैं अपनी व्यस्त शेड्यूल के कारण, और ऐसे ही आप आगे आते रहें साल में कम से कम एक बार, और हमारे बच्चों को किसी भी टॉपिक पे मोटिवेट करें, तो ये हमारा और हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो सौभाग्य होगा। और मैम श्रद्धा सिन्हा मैम और सुधा जैन मैम, आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से आप रिटायर्ड हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आप उस समय के टीचर्स अभी भी होंगे, पर हम लोग तो उसी समय के पढ़े हैं, तो आप ज्ञान का भंडार ही होंगे। और क्योंकि मेरा साइंस नहीं था तो मैं आपको वैसे नहीं जानती, पर जो है आपने इतनी लंबी सर्विसेज यूनिवर्सिटी में दी हैं, जिसका हम लोग सपना देखते थे कि हमारा सिलेक्शन कभी यूनिवर्सिटी में हो जाए। और मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को, इस प्रोग्राम की कन्वीनर को, नेहा अग्रवाल को, चंदन मौर्य, ममता वर्मा, सुनीता सिंह जो नहीं है लीड पर हैं, सभी को बधाई देती हूँ कि आपने स्टूडेंट्स के लिए ये प्रयास किया कि इतना अच्छा टॉपिक की केमिस्ट्री को हम कैसे ग्रीनर वर्ल्ड के लिए रिकग्नाइज कर सकते हैं। एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी ही उसके बैकग्राउंड में है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी कंपोजिशन है वो भी केमिस्ट्री ही है, और उसी में कुछ केमिकल्स कभी अप एंड डाउन होते हैं, तो हमें किसी प्रकार का रोग होता है। जैसे कि सुबह शास्त्री सर ने कहा कि जो है हमारी बॉडी कफ पित्त वात से बनी हुई है, और सभी की बॉडी में ये चीज़ होता है। तो जब उसका बैलेंस बिगड़ता है तभी कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। जब कफ बिगड़ता है तो आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, और शरीर में दर्द होता है। वात का मतलब वायु बढ़ना, तो उसकी वजह से भी बॉडी एक्स, और उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे नेचुरल प्लांट्स हैं जिनसे हम अपने जो स्टेरॉइड्स की तरह काम करते हैं। एक तरीके से आप देखिए तो कोविड पीरियड में हम लोग ने गिलोय को तब से हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। कभी भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है तो लोगों को अब लगता है कि गिलोय पी जा सकती है, पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही दी जाती थी। वहाँ पे तो घरेलू नुस्खों से ही लोग सही होते थे, और वो भी क्योंकि हम उसको घरेलू नुस्खे कह सकते हैं, पर जो वैद्य होते हैं वो उसके क्या यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, वही आयुर्वेदिक दवा उससे बन जाती है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कितनी मात्रा लेनी है, कब तक लेनी, ये हम नहीं डिटरमिन कर पाते। पर मैम ये मैं एडमिट करना चाहूँगी कि जो गिलोय और तुलसी का काढ़ा था शहद के साथ पीने का, वो कोविड एक तरीके से तो डर लगता था उस समय, पर मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मुझे बार बार कफिंग हो जाती थी, पर जब वो काढ़ा मैंने पीना शुरू किया तो उसके बाद से वो एलर्जी मेरी दूर हो गई। अब साल में 1-2 बार तो सभी को होता ही है सर्दी खांसी जुकाम, तो ये उसमें क्योंकि प्लांट्स में भी केमिकल कंपोजिशन है, हमारी बॉडी में भी केमिकल कंपोजिशन है। जितने भी स्पीशीज़ हैं
आपके जूलॉजी के भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे, सब में केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ होगा। अब कहते हैं कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है, तो वाटर भी क्या है, H2O, वो भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो इस तरीके से ये लेक्चर सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। और शौने सर ने, आप देखिए शास्त्री सर ने आपको इतने इजी लैंग्वेज में, वो इतने बड़े पद पे हैं, डायरेक्टर हैं, और पीछे वो तीनों छात्राएं जब डिस्टर्ब कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है तो उन्हें भी हो रहा होगा। ये उनकी सहजता थी कि उन्होंने यहाँ पे आना स्वीकार किया, और उसके बाद आप लोग के बीच इतनी सहजता से अपने लेक्चर को डिलीवर किया। और आप लोग, जो व्यक्ति सहज होता है हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, जो एक अपना ऑरा क्रिएट करके चलता है शायद उसी की हम इम्पोर्टेंस समझते हैं, पर उनका वो बहुत बड़ा बड़प्पन था। और वो उनकी नॉलेज आप देखिए, वो थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम है उनका, क्योंकि वो उड़ीसा के हैं शायद, तो जो है इसलिए लैंग्वेज टोन थोड़ा सा आपको वो लग सकता है, फिर भी वो हिंदी में इंग्लिश में बोल ही रहे थे कि जिससे कि आपको वो नॉलेज डिलीवर हो सके। तो जब इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हमारे सामने हो, तो ये हम एथिक्स हमारे अंदर होने चाहिए कि हम उसकी नॉलेज को जितना ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण करें, और कुछ भी ऐसा ना करें कि जो डिस्टर्ब हो। आपके टीचर्स इतना प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे वक्ता हम आपके बीच लाएं, जो रेगुलर आपकी क्लासरूम टीचिंग से हटकर आपको कोई चीज़ बताई जाए। ये टॉपिक जो है, अगर आप चाहें तो इस पर आप एसेस लिखिए, अपने रिसर्च पेपर्स लिखिए, मैम को दीजिए, अगर अच्छा लगेगा हम उसको एडिट करेंगे मैम, तो हम बुक फॉर्म में उसको छपवा देंगे। तो इस तरीके का कुछ पॉजिटिव काम करने के बारे में सोचा करिए। कॉलेज आ रहे हैं, आपके माता पिता आपने कुछ संसाधनों से कटौती कर कर आपको यहाँ पे भेज रहे हैं। अभी भी मैं इतना भाषण देने के बावजूद जो विमला के पीछे बैठी हुई हैं वो आपस में बात कर रही हैं। तो जो है मुझे तो जब भी मैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में तो जा नहीं पाती, तो जब भी मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक काम सिर्फ बुकिश नॉलेज देना नहीं है, हमारा उनको सही दिशा और दशा देना है। और एनईपी में इन सारी चीज़ों की बात होती है जिसमें आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, और इसीलिए ये लेक्चर्स। और जब आप हायर एजुकेशन में आए हो तो ये स्कूल टीचिंग नहीं है कि आपको नोट्स दिखाए जा रहे हो और आप रट ले रहे हो और एग्जाम में प्रोड्यूस कर दे रहे हो। आपको रेफरेंसेस करने हैं, बुक्स से रेफरेंसेस, जर्नल से, मैगजीन से, टीचर्स जो डिफरेंट आ रहे हैं आपको अपनी बातें बता रहे हैं, उनसे आपको अपने रेफरेंसेस उनकी लेक्चर से लेने हैं। और मुझे एक चीज़ और बहुत मैं हर बार टोकती हूँ, खराब लगती है कि जब इतने अच्छे लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो आपको नोटपैड या अपनी जो बुक है उसको कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए। स्टूडेंट हो आप, ऐसे बैठे हो, उसका क्या मतलब? वो भी साइंस है स्टूडेंट, जिसके हाथ में हमेशा कोई ना कोई टूल रहता है, या तो कोई ना कोई केमिकल मिला रहा होता है, या तो फिर चीर फाड़ कर रहा होता है। तो जो है ऐसे में आप एकदम खाली हाथ बैठो, ऐसे लग रहा है कि सत्यनारायण की कथा चल रही है। तो ये चीज़ें बहुत खराब लगती हैं। मैं तो ये कहूँगी टीचर से कि आप इन्हीं में से 2 बच्चों को यहाँ बिठाइए और कहिए पूरी रिपोर्ट, पूरे लेक्चर की रिपोर्ट तैयार करें। हम तो अपनी तरफ से कर ही दे रहे हैं कि हम यूट्यूब पे आपका ये लेक्चर पढ़ जाएगा, पर आपके लिए क्या ज़रूरी है एज अ विद्यार्थी, वो आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि सस्टेनेबल वर्ल्ड होगा, जो शास्त्री सर ने कहा कि हम लोग तो उपभोग कर ले रहे हैं, भविष्य आपको निर्माण करना है, और उसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम रिसोर्सेज जो हैं उनको ओवर एग्जॉस्ट ना करें। और इसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे इस किट के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। फसल भी मर जा रही है, तो हम ग्रीन प्लैनेट कहाँ से लाएंगे अगर सही पानी नहीं होगा? समुद्र का पानी तो आप डाल नहीं दोगे पेड़ पौधों में, या उसको पी नहीं लोगे डायरेक्ट। तो इसलिए जो भी हमारे प्रकृति ने रिसोर्सेज दी हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कहीं भी नल खुला आपको दिखे तो वो नल जो है तुरंत बंद कर दीजिए। और जहाँ भी मौका मिले आपको,
आप पेड़ पौधे साल में 2-4 पेड़ का ही संकल्प ले लीजिए कि मुझे लगाना है। अपने बर्थडे पे, अपने माता पिता के बर्थडे पे, अपने भाई बहन के बर्थडे पे अगर आप इतने भी 4-5 पेड़ भी लगा लेते हैं तो धीरे धीरे ये धरती हरी होती चली जाएगी। नहीं तो कंक्रीट के जंगल बनती चली जा रही है। तो ये जितना भी आपका पोल्यूशन का लेवल है वो पूरा केमिकल स्ट्रक्चर ही है। कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड है, या कुछ चीज मतलब मीथेन है, मतलब तरह तरह की जो केमिकल गैसेस हैं वो आपकी हार्मफुल गैसेस हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। ओजोन लेयर में आपके छेद हो रहा है, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की वजह से छेद हो रहा है। उससे अल्ट्रावायलेट रेस से हम एक्सपोज हो रहे हैं। तरह तरह की जो है हमें जो है बीमारियां आ रही हैं। यही वायरल बुखार पहले भी होता था, पर अब वायरल बुखार कैसा हो रहा है आप देखिए। तो ये क्या है? क्योंकि ये पोल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज का, इन्हीं सब का प्रभाव, इससे हम ही प्रभावित होंगे, हमारा ही जीवन प्रभावित होगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये बैलेंस हमको बना कर रखना है। जैसे अब मुझे एग्जैक्ट केमिकल तो नहीं पता, पर जो जब आपके अंदर एक केमिकल कमी हो जाती है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और एक सेरोटोनिन होता है शायद, तो आप खुशी के हार्मोन होते ना, हाँ, तो उससे खुशी के होता है। तो आप देखिए वही आपको एक गोली के रूप में डॉक्टर बना के देता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है। जब कोविड आया तो हम ये कह रहे थे कि पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो गवर्न कर रही है। बहुत सारी बीमारियां ही इसीलिए जनरेट होती हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से प्रभावित है। कोई खुल के कहता नहीं, सभी कहते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं। पूरी इकोनॉमी एक तरीके से उससे गवर्न हो रही है, उससे इम्पैक्ट हो रही है। और है क्या चीज़? इतनी छोटी छोटी गोलियां, और वो गोलियां क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं। एक भी टैबलेट आप उठाएंगे तो उसमें इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स आपके लिखे होंगे। जो भी आप चाहे शुद्ध से शुद्ध दूध भी पी रहे होंगे तो उसमें भी आपका केमिकल, उसका भी अपना एक केमिकल कंपाउंड है। बाकी तो गलत हार्मफुल कंपाउंड्स भी आपके केमिकल्स उसमें मिला दिए जाते हैं। बारिश हो रही है, बारिश में भी कुछ केमिकल्स आ ही रहे हैं। जब वो हार्मफुल हो जाती है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। तो ये हमको ये लगता है ये साइंस वालों से ही, मतलब ये साइंस वालों के लिए ही लेक्चर था। हम आर्ट्स वाले हम क्यों जाएं, हम कॉमर्स वाले हम क्यों जाएं? सबकी जिंदगी इन्हीं केमिकल से प्रभावित है, सबकी जिंदगी इन्हीं पौधों से प्रभावित है। और हमारी बॉडी को एक्सपेरिमेंट करके डॉक्टर सीखते हैं, तब इलाज करते हैं। तो सभी से सबका मतलब है, इसलिए इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मैं फिर से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को बधाई देती हूँ, उनके सभी डिपार्टमेंट के टीचर्स को। मैं एसीटी के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये सिंपोजियम कराया। ऐसे आगे भी हम लोग एसोसिएटेड रहते ही हैं, इसके पहले भी सेमिनार हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स का भी कि उन्होंने इतना पेशेंटली सुना। नम्रता जी का, जो कि हमारे यहाँ की अलुमनाई है, इसलिए जोरदार तालियां एक बार। बाकी मैंने उनको जो करियर के लिए वो गाइड कर रही थी उसी में उतना सुना मैंने। यूट्यूब पे मैं सुन लूँगी आपको बाद में, कि आप भी इतने अपने व्यस्त शेड्यूल से सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट होके आपने इतना समय दिया कॉलेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।